भारत ने बनाई ऐसी तकनीक, अब पानी बनेगा पेट्रोल। पेट्रोल डीजल बिकेगा कौड़ियों के भाव। अरब देशों में आया भूचाल। अब आरओ मशीन की तरह घर में बनेगा पेट्रोल। आत्मनिर्भरता की ताकत ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, भारत ने एनर्जी सेक्टर में ऐसी तकनीक डेवलप कर लिया है जो एनर्जी सेक्टर का पूरा नक्शा ही बदल कर रख देगी। अरब देशों के तेल का धंधा चौपट कर देगी। इसलिए अरब देशों में भूचाल आ गया है। अब अरब देशों की मोनोपोली नहीं चलेगी। अभी तक इन देशों ने अपनी उंगलियों पर पूरी दुनिया को खूब नचाया, लेकिन भारत के इस कदम से ये देश खुद नाचने को मजबूर हो गए हैं। दरअसल दोस्तों, भारत अपनी कुल ऊर्जा जरूरतों का 85% हिस्सा दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है, जिसमें अरब देश से लेकर रूस, इराक और ईरान शामिल है। और क्रूड ऑयल खरीदने में भारत की फॉरेन करेंसी खर्च होती है, जिससे भारत की इकोनॉमी पर बड़ा असर पड़ता है। लेकिन अब ये पैसा विदेशों में नहीं जाएगा, क्योंकि भारत ने आत्मनिर्भरता को मद्देनजर रखते हुए एनर्जी सेक्टर में एक ऐसी तकनीक बना डाली है जो भारत को माला माल कर देगी। इस समय भारत हर सेक्टर को छोड़कर एनर्जी सेक्टर में बड़े शिद्दत से जुट गया है, क्योंकि एनर्जी सेक्टर का 80% हिस्सा अकेले पेट्रोल कवर कर चुका है। ये इसलिए क्योंकि हम इतने आदी हो चुके हैं कि अभी तक पेट्रोल डीजल के अल्टरनेटिव के बारे में सोचे तक नहीं। लेकिन जब अरब देशों ने धोखा देना शुरू किया तो भारत की अकल ठिकाने आई। अब तो आलम यह हो गया है कि फ्यूचर को देखते हुए भारत ने सही समय पर बड़ा डिसीजन लेते हुए एनर्जी सेक्टर से पेट्रोल डीजल को बाहर कर दिया है, क्योंकि पेट्रोल डीजल ने नाक में दम कर रखा है। पॉल्यूशन इस कदर बढ़ गया है कि धरती का जीवन काफी हद तक कम कर दिया है। लेकिन भारत की यह तकनीक 140 करोड़ भारतीयों के लिए वरदान साबित होगी। तो दोस्तों, आगे वीडियो में जानेंगे कि ये कौन सी तकनीक है जो पानी से पेट्रोल डीजल का बाप तैयार कर देगी। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, अब एक नए सेक्टर में भारत ने अरब की नींद हराम करना शुरू कर दिया है। वर्तमान समय में भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कैपेसिटी मौजूद होने के बावजूद भी भारत पेट्रोल डीजल का नामो निशान मिटाने में जुट गया है, क्योंकि भारत जिस तरीके से हाइड्रोजन फ्यूल सेक्टर में लगातार तेजी से काम कर रहा है, इससे यही लगता है कि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रोजन फ्यूल प्रोडक्शन कैपेसिटी होने वाली है, जिससे ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगने वाला है। अभी भारत के पास जो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है वो है जामनगर रिफाइनरी। इसे रिलायंस इंडस्ट्री ऑपरेट करती है, जिसमें एक दिन में करीब 1.2 मिलियन बैरल कच्चे तेल को रिफाइन किया जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस इंडस्ट्री को कितना नुकसान होने वाला है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जिस तरह क्रूड ऑयल और हाइड्रोकार्बन के बिजनेस में रिफाइनरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, अगर रिफाइनरीज नहीं होंगी तो क्रूड ऑयल को एक्चुअल पेट्रोलियम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना नामुमकिन है। लेकिन पेट्रोल डीजल होगा ही नहीं तो इन इंडस्ट्री का काम क्या। इनकी जगह भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट लगाने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह क्रूड ऑयल इंडस्ट्री के लिए ऑयल रिफाइनरीज बहुत जरूरी है, सेम उसी तरह हाइड्रोजन इंडस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइजर इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। दरअसल इलेक्ट्रोलाइजर एक ऐसा डिवाइस है जो रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि सोलर या विंड एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने का काम करता है, जिसके बाद हमें हाइड्रोजन फ्यूल मिलता है, जिसे ग्रीन हाइड्रोजन भी कहते हैं। हाइड्रोजन क्लीन एनर्जी के अंतर्गत आता है। ये एक ऐसा एलिमेंट है जो इन्वायरमेंट में किसी न किसी से जुड़ा हुआ मिलता है। ये इन्वायरमेंट में प्योर फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता। आपको बता दें, इसमें बहुत एनर्जी पाई जाती है। धरती पर ये क्रिटिकल मॉलिक्यूल्स जैसे पानी या हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में पाया जाता है। ये पेट्रोल डीजल का भी बाप है। इसे पानी से इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है और ये सब इलेक्ट्रोलाइजर के जरिए होता है। सबसे खुशी की बात तो यह है कि पेट्रोल डीजल के जलने पर पॉल्यूशन निकलता है, लेकिन इसके जलने से पानी ही निकलता है। अभी तक भारत इलेक्ट्रोलाइजर दूसरे देशों से इंपोर्ट करता था, जो काफी महंगा पड़ता था, जिससे भारत के पास इलेक्ट्रोलाइजर का स्टॉक लिमिटेड था। इसलिए भारत बड़े स्केल पर हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था। लेकिन भारत इसे बनाने की ऐसी तकनीक खुद डेवलप कर लिया है जो दुनिया का सबसे सस्ता इलेक्ट्रोलाइजर बनाकर तैयार कर देगी। दरअसल आज एक ऐसी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है जिससे ये सारी चीजें क्लियरली बताई जा सकती हैं कि भारत फ्यूचर में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोलाइजर प्रोड्यूस करने वाला देश बनने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक 7 जुलाई 2023
2023 को भारत की सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से 1.5 गीगावाट के इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ कंपनी को इनवाइट किया गया था, जिसमें करीब 21 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने वाली कंपनियों को भी इनवाइट किया गया था, जिसमें करीब 14 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया था। और इस बार नए स्टार्टअप में छोटी कंपनियां नहीं बल्कि बड़े बड़े दिग्गज कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया। अगर हम इलेक्ट्रोलाइजर इंडस्ट्री में कुछ दिग्गज कंपनियों की बात करें तो उसमें रिलायंस इलेक्ट्रोलाइजर इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग, अडानी ग्रुप और L&T जैसे प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया। टोटल कैपेसिटी थी 1.5 गीगावाट की, लेकिन जिस तरीके से कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया है उससे ये सामने निकल कर आ रहा है कि इससे करीब 3.4 गीगावाट की एनुअल कैपेसिटी के साथ इलेक्ट्रोलाइजर को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। आपको बता दें कि भारत भले ही अपनी जरूरत के हिसाब से इलेक्ट्रोलाइजर प्रोड्यूस न कर रहा हो, लेकिन भारत के अंदर कई ऐसी अमेरिकन कंपनियां काम कर रही हैं जो भारत से इलेक्ट्रोलाइजर एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुकी हैं। वो लगातार अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाती जा रही हैं। और आपको बता दें SCCL का टारगेट यही है कि भारत के अंदर करीब 4,50,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाए। इसके लिए इलेक्ट्रोलाइजर सबसे जरूरी डिवाइस मानी जाती है। इलेक्ट्रोलाइजर में पार्टिसिपेट कर रही कंपनियों की बात की जाए तो इसमें ओएमईएम ऑपरेशंस, जॉन कॉकरील, ग्रीनको हाइड्रोजन सॉल्यूशंस, वारी एनर्जीज, जिंदल इंडिया जैसी कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के मामले में JSW, टोरेंट पावर, रिलायंस ग्रीन हाइड्रोजन और भारत पेट्रोलियम जैसे बड़े प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा जहां एक तरफ दुनिया के कई डेवलप कंट्रीज अपने देश के अंदर सिंगल हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में 2 बिलियन, 2.5 बिलियन या फिर 5 बिलियन $US का इन्वेस्टमेंट करा रही हैं, वहीं भारत सिर्फ एक स्टेट के अंदर करीब 40 से 85 या फिर 90 बिलियन $US तक इन्वेस्टमेंट के साथ आगे बढ़ रहा है। और ये कोई हवाई बात नहीं है, ऑलरेडी रिपोर्ट सामने निकल कर आ चुकी है, जिसमें बताया गया है कि भारत ने सिर्फ बेसिक या फिर कहें कि फाउंडेशन में हाइड्रोजन प्रोजेक्ट और हाइड्रोजन इंडस्ट्री को बड़े स्तर पर शुरू करने के लिए 2.5 बिलियन $US तक की इन्वेस्टमेंट कर दी है। और ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि भारत एक ऐसी लोकेशन पर है जहां पर साल के 365 दिन धूप पहुंचती है, और इसलिए भारत के लिए सबसे ज्यादा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना बहुत इजी है। तो इसी एडवांटेज के साथ भारत के अंदर बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है। इसके अलावा दुनिया के कई देशों ने हाइड्रोजन फ्यूल इंपोर्ट कराने की बात कही है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप ने अब तक करीब 2.5 बिलियन $US तक की इन्वेस्टमेंट कर दी है, और ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ हाइड्रोजन प्रोडक्शन, उनके ट्रांसपोर्टेशन और नए नए प्लांट के लिए जो बेसिक फाउंडेशन है उस पर खर्च की गई है। और ये सारी इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी जिसका नाम है अडानी न्यू इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा खर्च की गई है। और अडानी का टारगेट यही है कि भारत में 2027 तक करीब 1 मिलियन टन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन इनकी तरफ से किया जाएगा, और अगले 10 सालों में करीब इसमें 50 बिलियन $US तक की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। साथ ही 30 लाख टन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन किया जाएगा, जिसे हम अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट या फिर कहें कि दुनिया के हर कोने तक एक्सपोर्ट करने की तैयारी में है। और अडानी ग्रुप ने अनाउंसमेंट की थी कि गुजरात की मुंद्रा में हाइड्रोजन प्लांट को सेटअप कर रहे हैं। उसके बेसिक ऑपरेशन पर काम किया जा रहा है, और वहां से मिडिल ईस्ट तक डायरेक्टली पाइपलाइन कनेक्टिविटी बिछाई जाएगी ताकि हम डायरेक्टली वहां पर हाइड्रोजन एक्सपोर्ट कर पाएं। अगर मिडिल ईस्ट की बात की जाए तो यूएई और सऊदी अरबिया जैसे देशों ने भारत के साथ इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी ज्यादा दिलचस्पी दिखाई है, और उन्होंने ये भी कहा है कि हम ऐसी पाइपलाइन कनेक्टिविटी बनाएंगे जिससे हम इजिली क्रूड ऑयल जैसी चीजों को एक्सपोर्ट कर सकें, इसके साथ साथ हाइड्रोजन जैसी चीजों को भी इंपोर्ट कर पाएं, यानी मल्टीपल बिजनेस। अडानी ग्रुप की सबसे अच्छी बात यह है कि अडानी ग्रुप पूरे प्रोसेस को एक साथ लेकर चल रहा है, यानी कि सोलर पैनल को बनाने वाली मल्टीपल फैक्ट्रीज भी भारत में सेटअप की जानी है। इसके अलावा सोलर पैनल्स में इस्तेमाल होने वाले वेफर्स, सेल्स, मॉड्यूल्स और बैटरी का प्रोडक्शन अडानी ग्रुप करने वाला है, और विंड टरबाइन में इस्तेमाल होने वाले जनरेटर और मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक चीजों का प्रोडक्शन भी अडानी ग्रुप करेगा, ताकि उन्हें कोई भी कंपोनेंट या फिर मशीनरी किसी और देश से इंपोर्ट करने की जरूरत ही न पड़े। आपको याद होगा रिसेंटली अडानी ग्रुप ने 5.2 मेगावाट के विंड टरबाइन ट्रेड को भी विकसित किया है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल टरबाइन जनरेटर माना गया है। और इसी साल हुई बड़ी डेवलपमेंट की बात की जाए तो अडानी ग्रुप ने सितंबर के महीने में जापान और ताइवान जैसे देशों के साथ ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया को प्रोड्यूस करने और इसके अलावा उसको एक्सपोर्ट करने के लिए भी कई समझौते पर भी साइन किए हैं। हाइड्रोजन को फ्यूचर ऑफ फ्यूल भी कहा जा रहा है, यानी आने वाला समय इसका मोहताज होने वाला है। तो दोस्तों
दोस्तों भारत को जल्द से जल्द इलेक्ट्रोलाइजर प्रोड्यूस करना शुरू कर देना चाहिए। इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।